हेलो स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं आपके सामने लेकर मैथ की क्लास आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आप बहुत ही बड़े नाम के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा हमें भी टाइम दीजिए, ठीक है। हमारा नया चैनल है, आप लोगों के से अगर मदद मिलेगी, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो एक दिन हम भी कामयाब होंगे और हम भी बड़ा कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कंटेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम आपके लेवल का नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप एक बार पढ़ें तो सही, पूरी क्लास देखें और लास्ट में आप कमेंट करके फिर बताना कि आपको क्लास कैसी हमारी लगती है। हम क्वेश्चन बहुत ही ढूंढ ढूंढ के बेहतर लाते हैं और साथ ही में आपको मैं टॉपिक भी बता देता हूं कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी और इस सवाल को कैसे पकड़ेंगे। इससे बेहतर और क्या ही दिया जा सकता है एक बिगनर टीचर के लिए, है ना। मेरे पास अभी कोई भी संसाधन नहीं है, तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो संसाधन की भी आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ही जल्द आप जो है सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, सुबह हम 9:45 पे एक स्टैटिक्स जीके की क्लास आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं, आप वो भी क्लास देखा करिए, ठीक है। और इस क्लास में आप आखिरी तक जरूर बने रहिए, आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हमारे सवाल होंगे, जब लाभ या हानि के कारण अंतर उत्पन्न हो, यानी कि कहेगा कि कुछ परसेंट के ऊपर लाभ पर बेचेगा तो उसे इतने में अगर हानि में बेचता है तो इतने रुपये कम मिलता है, या इतने रुपये लाभ पे बेचता है और फिर बिल लाभ पे बेचता है तो उसे इतने रुपये अधिक मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं रुपये में अंतर उत्पन्न होगा, किसके कारण? लाभ और हानि के कारण। उस पर आधारित हम सवाल करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सवाल पढ़ते हैं और आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, ठीक है जी। आइए दोस्तों, क्या है सवाल? कह रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपये की अपेक्षा 300 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले इंसान वो जो था, पहले जो S1 था यानी विक्रय मूल्य, वो 400 रुपये था, ठीक है। फिर क्या हुआ? S2 उसको क्या हुआ? 300 रुपये का बेच दिया। जब 300 का बेचा तो उनको जो लॉस हुआ ना भाई साहब, वो लॉस हो गया 5% अधिक। कितना हुआ? 5% अधिक लॉस हुआ। ये जो 5% अधिक लॉस हुआ वो कितने रुपए के बराबर हुआ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5% जो है ना, वो 400 की बजाय 300 रुपये का बेचा है, यानी कि 100 रुपये का भाई साहब ने लॉस कमा लिया है। अब हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम हमेशा जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है वो भाई साहब 100% ही होता है, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 100% क्रय मूल्य है, तो यहाँ पास क्या करेंगे? हम एककीय नियम लगा देंगे। जो दिया होगा उससे तो करते हैं भाग, ठीक है। 5% दिया था, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। सर आप परसेंट नहीं लगाए, मैंने कहा इसका भी परसेंट था, इसका भी परसेंट कट चुका है। अब 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा वो 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर लगा होगा। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा पहले जो एक जो है दुकानदार है वो क्या कर रहा है, मान लिया 400 रुपये की वस्तु बेच रहा है। फिर कह रहा नहीं, अगर वो उसे 300 रुपये की बेचता है ना तो उसे 5% का लॉस होता है। तो अगर 5% का लॉस होता है तो कितने रुपये के बराबर लॉस होता है? तो हम देख रहे हैं 400 के बजाय 300 का बेच रहा है, यानी 100 रुपये का लॉस हो रहा है। और हमारा क्रय मूल्य 100% ऑलवेज होता है, सदैव होता है। तो हम 100% निकालेंगे तो दिए हुई संख्या से भाग कर देंगे, निकालना था 100%। बेहतर लगा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। बेहतर लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बिगनर हूँ, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मानता हूँ मैं, लोग नहीं क्लास देखते हैं। आप ही के तरीके से सारे स्टूडेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। दुख है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी खड़े हैं, कभी तो समझोगे ही हमारी मेहनत को, है ना। क्या कह रहा है एक सवाल? कह रहा है किसी गेंद को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस गेंद को 5% हानि पर बेचा जाता तो 10 रुपये कम प्राप्त होते। अच्छा, पहले कह रहे हैं भाई साहब कि 15% आप क्या बेच रहे हैं? लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि नहीं, यदि हम उस गेंद को 5% हानि पर बेचें, 5% हानि पर बेचें, 5%
हानि पर बेचें तो हमें क्या 10 रुपये कम मिलते हैं। कितने रुपये कम मिलते हैं? रुपयों का अंतर हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, बात समझना। हम 15% लाभ कमाते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, जहाँ ना तो लाभ ना तो हानि। ठीक है, यहाँ आप 15% प्रॉफिट पे गए और आप कह रहे हैं 5% लॉस पे, तो 5% लॉस पे पहुँच गए। बात समझना, यहाँ आप प्रॉफिट पे हैं, यहाँ आप लॉस पे हैं। अभी इनके से यहाँ जाने पर पहले तो ये 5 तुम कमाओ और 5 के बाद में 15, फिर और, तो कितना अंतर हो जाएगा इनके बीच? 20। तो हम ये कह रहे हैं कि 20% जो है अंतर, इनके बीच का अंतर अगर आप घटाओगे तो क्या होगा? इनके बीच का अंतर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई ये जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर है? 10 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो आपको निकालना कितना है? आपको तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो ये 10 जो दिया होगा उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 20 पंचे 100 और 10 पचे 50, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 50 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा? 50 रुपये रहा होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको बेहतर सिखा पा रहा हूँगा और आप हमारा सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने गांव में भी और आप लोगों के लिए भी, है ना। शुरुआत है अभी, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर कुछ बड़ा होगा। लेकिन यही बात है, आप लोग सपोर्ट तो बड़ी बड़ी फैकल्टी को करेंगे, है ना, जो भले ही समझाए ना, सवाल दिखा के देखो। इतनी छोटू सा सवाल आया था एसएससी में, है ना, तो वो एक केवल सवाल आने पर वो लोग भौकाल टाइप का मचा देते हैं कि ये सवाल देखो आया था, एसएससी ने पूछ लिया, दिमाग खराब था उसका, है ना। और जबकि उससे न जाने कितने टफ क्वेश्चन एसएससी ने पूछे थे, वो क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको जो है तुमको दिखाना है कि देखो 1 सेकंड में सवाल होते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे तो सारे सवाल सेकंडों में होंगे यार। ठीक है, आइए अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु को, हाँ अब यहाँ पास देखो, जब क्या हो कि जितने % लाभ पर कोई वस्तु बेची जाए, जितने % पर, उतने ही % पर हानि पर बेची जाए, उतना ही हानि हो, उतनी ही हानि % हो। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना? क्रय मूल्य निकालना हो। और यहाँ जितने लाभ पर कोई वस्तु बेची गई उतने ही हानि पर वस्तु बेची गई हो, तो आप क्या करना? दोनों का विक्रय मूल्य जोड़कर बटे में 2 कर देना, बस आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखना सवाल लोगों, किसी वस्तु को 1480 रुपये में बेचने पर x रुपये लाभ होता है तथा 1040 रुपये में बेचने पर x रुपये हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पास कह रहा है कि जितना लाभ उतना हानि, यानी कि लाभ बराबर है हानि के। तो अच्छा आप ही बता दो, लाभ कब होता है? लाभ सर जी तब होता है जब SP माइनस CP हो। ठीक है, हानि कब होता है सर जी? जब CP माइनस SP हो, है ना, क्योंकि आप हानि कब निकालेंगे? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आप घटा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो पहले वाला कितने का बेचा था? तो भाई साहब पहले वाले ने बेचा था कितना? 1480 का, 1480 का माइनस CP, यहाँ CP भी नहीं है। दूसरा वाला कितना बेचा है? दूसरा वाला भाई साहब ने बेचा है 1040 का, 1040 का, यही तो बेचा है। हाँ भाई साहब, ठीक है। तो अब बताओ, क्रय मूल्य इधर ले, विक्रय संख्या उधर ले, तो ये माइनस का CP, ये भी माइनस का CP। बात समझना, माइनस का, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा। अभी देखो, तो ये कितने हो गए क्रय मूल्य? माइनस माइनस प्लस हो गए 2 माइनस के क्रय मूल्य,
ठीक है, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस लेकिन रहेगा माइनस का है 0, 8 4 12, ठीक है, और 1 1 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आगे आप देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि इन दोनों को जुड़कर ही तो आया है, ये दोनों जुड़कर ही तो आया है। अब कितने बटे भाग की संख्या, गुणे की संख्या भागम, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 छंग 12, यानी कि प्रत्येक वस्तु का कितना था 1260 रुपये क्या था आपका क्रय मूल्य था। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट मैंने ये कहा था कि जितना लाभ हो अगर उतनी ही हानि हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। जितने पे बेचा गया हो, तो कितने पे बेचा गया 1480 और प्लस 1040 पर 2, ठीक, क्योंकि लाभ बराबर हानि। तो अब यहाँ पास आप देखेंगे जोड़ोगे तो 8 4 12, ठीक है, 4 1 5, ठीक है, 1 1 220, ठीक, काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, कितना आ गया 1260 रुपये उसका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है 1260 आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ, आप ज़रूर हमारी क्लास को देखेंगे और डेली बेसिस पे शाम 7 बजे होती है। बढ़िया टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, लेकिन यही है कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। एक सवाल और इसी टाइप पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर 100 रुपये लाभ होता है तथा 710 रुपये में बेचने पर 100 रुपये हानि होती है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो दोनों के लाभ और हानि बराबर है ना 100 रुपये, तो हम कह देंगे कि 850 और प्लस कितना 710, कितना 710 बटे माँ 2, तो 0 6 8 7 15 बटे माँ 2, ठीक, काट लो, 2 7 2 8 16, है ना। तो कितना हो गया 780 रुपये, कितना 780 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है जी, समझ गए। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। आओ अगला सवाल करते हैं। राम एक वस्तु को 8% लाभ पर दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये हो तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक वस्तु को क्या कर रहा है 8% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पास क्या है, जब आपका क्रय मूल्य सेम हो, क्रय मूल्य क्या हो अगर सेम हो, ठीक है, तो वहाँ पास क्या करना कि आपको जब भी दोनों सेम हो कि ये इतने लाभ पर और इतने हानि पर, तो चाहे जितनी भी वस्तु बेची जाए उस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। जैसे मान लिया आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हो, 8% के लाभ पर बेच रहे हो तो 108 का बेचे हो ना। फिर दूसरी वस्तु को 100 में खरीदे, ये पहली वस्तु थी, दूसरी वस्तु को 100 में खरीदे, 8% लॉस पे बेचे यानी कि 92 का बेचे, तो दोनों का अगर हम क्रय मूल्य देखेंगे जोड़ करके तो 200 आ रहा है, और दोनों का हम विक्रय मूल्य जोड़ के देखेंगे ये भी हमारा 200 आ रहा है। तो जितने का खरीदे थे उतने का बेच रहे हैं, तो कहेंगे ना तो लाभ, ना लाभ और ना ही हानि, यानी कि 0%, है ना। ना तो लाभ ना तो हानि, क्या आएगा 0% आएगा, ना लाभ होगी ना हानि होगी। ठीक है, 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतरीन लग रही होगी। अभी हम छोटी ही क्लास करते हैं, क्योंकि छोटी इसलिए करते हैं ताकि बहुत कम व्यूज़ आते हैं। जब ज़्यादा लोग देखने लगोगे तो बड़ी क्लासेस करने लगेंगे। ठीक है, तो आप सपोर्ट करना, बेहतर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट, और अपने दोस्तों को कितने लोगों को शेयर किया है ये ज़रूर मेंशन करना।